ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान करे मंगल करे वो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन बिछड़े मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 308 सबसे नीचे का पैराग्राफ है। तथा संसार अवस्था में उच्च पद प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोध आदि कषाय इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार से आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में इसलिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमेंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुख ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य है। यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं सर्व उपदेश का तात्पर्य सिर्फ इतना है। कितना तात्पर्य है, क्या है? पूरे द्वादशांग जनवाणी का सार क्या है? अनंत केवली तीर्थंकर परमात्माओं की जो दिव्य ध्वनि है उसका सार क्या है, क्या प्रयोजन है? कि जीव सुखी हो जाए, निराकुल हो जाए और आकुलता मिट जाए। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? कुछ भी नहीं है। जितना जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बात आती है, जितने भी उपदेश हैं,
वे सब मूल में तो जीव सुखी होना चाहिए और कोई बात नहीं है। समझ में आया? चारों अनुयोग एकमात्र सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। समझ में आया? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो इसलिए हमें दुख ना हो, हमें सुख हो, निराकुलता हो, ये उपाय करना। अब साथ में ये भी लिख दिया कि हम जो उपाय करते हैं निराकुल होने के, वे उपाय झूठे हैं। तो वे उपाय झूठे हैं कि नहीं? जो हम अभी उपाय वर्तमान में करते हैं सुखी होने के, वे उपाय सच्चे हैं कि झूठे हैं? झूठे हैं। कि आपको अनुभव से लगता है कि आपको शास्त्र पढ़ के लगता है कि वे उपाय झूठे हैं? अनुभव से लगता है तो ये उपाय छूट जाने चाहिए। कोई भी चीज़ अनुभव में आ गई कि ये उपाय सच्चा नहीं है सुखी होने का, तो फिर वो उपाय करे क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी भी सुनकर पढ़ कर समझ में आया? कहता तो है कि पैसा सुखी होने का उपाय नहीं है, लेकिन सारा सुख हमें काय में दिखता है? पैसे में दिखता है, मकान दुकान में दिखता है कि जी अच्छा धन दौलत होएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कि नहीं साहब, हमें नहीं दिखता। नहीं दिखे तो आत्मा में चला जाए, आत्मा की दृष्टि कर ले, क्योंकि जीव को सुख चाहिए ना। तो आत्मा की दृष्टि करने से सुख होगा और संयोग की दृष्टि छोड़ने से दुख मिट जाएगा। तो ये उपाय पता चल जाए तो कितनी देर लगेगी दृष्टि करने में? लेकिन उपाय नहीं, अंदर से नहीं बैठती बात, ऊपर ऊपर बैठती है, छः उस सब में बैठती है, इसलिए वो दृष्टि नहीं पलटती। वरना दृष्टि पलटते देर थोड़ी लगे। इसलिए होता क्या है, संसार में जब तक सुख बुद्धि है, जब तक सुख बुद्धि है, एकत्व है, आत्मानुभूति नहीं होती। चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ो, चाहे बाहर में कितनी क्रिया बदलो, उससे क्या होता है? अशुद्ध भोजन में से सुख बुद्धि टूटी तो शुद्ध भोजन में सुख बुद्धि हुई। समझ में आया? घर से सुख बुद्धि छूटी तो आश्रम में सुख बुद्धि हो गई। परिवार से सुख बुद्धि छूटी तो शिष्यों में सुख बुद्धि हो गई। समझ में आया? घर का संचालन छोड़ा तो समाज का संचालन करने लगे, लेकिन रहे वहीं के वहीं। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे अभी निराकुलता चाहिए ही नहीं। आकुलता का दुख भाषित नहीं हुआ, आकुलता मिटाने की आकुलता। तो अपन आकुलता मिटाने के लिए जो 24 घंटे उपाय कर रहे हैं, वे क्या उपाय कर रहे हैं? मात्र पर द्रव्य में हेर फेर करने में लगे हैं। और पर द्रव्य हेर फेर होता नहीं, वो तो जिस समय जो परिणमन होना है वो तो वैसा होता है। सो और आकुलता चलती है। इसलिए सबसे पहले मेरे उपाय झूठे हैं, संसार में सुख नहीं है, ये अंदर शांति से गंभीरता से हमारा निर्णय होना चाहिए। और अगर अपना ये निर्णय नहीं बन पा रहा है तो ये मजबूरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप रोज़ शास्त्र पढ़ो, रोज़ मंदिर आओ, रोज़ पूजा पाठ भक्ति करो, आप मर के स्वर्ग में चले जाओगे लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। ये बात समझ लो। आपको एक पक्का विश्वास है एक गधा मजदूरी करने से सुख नहीं मिले? अगर है तो ये बात है। न लिख दिया टोटामल जी ने सामने लिख दिया ना, पुण्य के उदय से इंद्र हेमेंद्र बन जाता है, बन जाना है, इंद्र हेमेंद्र बन जाना। सब जीवों के मन में एक बात लगी रहती है कि साहब पाप से तो भला पुण्य है, पुण्य तो कर लेना चाहिए, आत्मा जब मिलेगा तब मिलेगा। क्यों करना पुण्य? क्या जरूरत है पुण्य की? प्रश्न करो ना, तुम क्यों चाहते हो पुण्य? कि वही विषय भोगों के लालच है, वही संसार में सुख बुद्धि है। देखो, जो पुण्य को भला मानता है, पुण्य को हितरूप मानता है, वो गारंटी से संसार में विषय भोगों में सुख बुद्धि है। क्योंकि जिसकी विषय भोगों से सुख बुद्धि टूट जाए वो पुण्य चाहेगा ही क्यों? क्यों चाहेगा? क्यों? कोई सच्चे महाराज हो, झूठे की तो फिर कहते नहीं। कोई सच्चे महाराज हो और अपन उनके पास जावे और कहे महाराज नमोस्तु, वो कहे बोलो महाराज एक बहुत बड़ा व्यापार मेरे हाथ में आया, उसमें 2 लाख रुपए दिन की आमदनी है और बिल्कुल न्याय नीति का व्यापार है, एक जीव की हिंसा नहीं है,
अच्छा बताओ, महाराज बहुत रस लेंगे तुम्हारी बात में, उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ तुम्हारे विचारों में मग्न होंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत कुछ कहें कि क्यों? अरे भाई, उन्हें जगत से कोई प्रयोजन ही नहीं है। उन्हें तुम्हारे व्यापार से, तुम्हारी घर गृहस्थी से, तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे संयोग क्या लेना देना है। अब आजकल साधु संत मोक्ष मार्ग की चिंता छोड़ के सास बहू के झगड़े की चिंता में लगे। समझ में आया? और वो जो घर में रह रहा है, जिसके सास बहू है, महाराज के तो कोई सास बहू नहीं है, जिसके सास बहू है वो शांति से स्वाध्याय कर रहा है और साधु महाराज वहाँ बैठ के सास बहू के झगड़े की चिंता कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें अभी कोई आत्मा की दृष्टि हुई नहीं। ये जो लोग बैठते हैं स्वाध्याय वगैरह में और बार बार ये सोचते हैं कि जी पाप से तो अच्छा पुण्य है, जी पाप से तो पाप में तो नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्या है पाप और पुण्य? है तो संसार ही ना। क्या नहीं साहब, कुछ तो भेद करो। तो ये जो पुण्य की अंदर में लालसा है वो कहीं ना कहीं परद्रव्य में सुख बुद्धि है। अगर परद्रव्य में सुख बुद्धि जिस जीव के नहीं होती, संसार से सुख बुद्धि छूट जाती है, उसे पुण्य भी भिन्न भाषित होता है, पाप भी भिन्न भाषित होता है। पाप का परिणाम भी वो अपने से भिन्न देखता है और पुण्य का परिणाम भी अपने से भिन्न देखता है। और पुण्य और पाप का जो फल है, जो 9 कर्म के रूप में आता है, उसे तो भिन्न देखता ही देखता है। अब अगर अपन को किंतु परंतु लगाते हैं, नहीं साहब थोड़ा तो वो कहते हैं कि अभी तुझे संसार से सुख बुद्धि टूटी नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? अंदर में निर्णय करना कि संसार में सुख है नहीं, न स्वर्ग में, न नरक, न निगोद, न कहीं। संसार रहने लायक ही नहीं है, अपना स्वरूप ही रहने लायक है। अपने आत्मा में ही रमना है, अपने स्वरूप में ही रहना है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन था, उसका मर्म बताता हूँ। उसमें था कि दया दान पूजा भक्ति का कर्ता जीव नहीं है। ख्याल में? दया दान पूजा भक्ति के जो परिणाम हैं ये विकारी भाव, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम विकारी भाव हैं। उसमें सुनो, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम विकारी परिणाम है। विकारी, विकारी माने आत्मा के स्वभाव नहीं है जीव की दया पालना, पूजा करना जीव का स्वभाव नहीं है। भक्ति करना, पंच परमेष्टि की सेवा करना, व्रत पालना, उपवास करना, ये जीव के स्वभाव नहीं है। ये विभाव के परिणाम, क्रिया तो जड़ की है, लेकिन वो उसको करने का जो भाव है, वो परिणाम है, वो विकार है। और इस विकार का कर्ता जीव नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। अब देखो वज्रसेन जी, ये बात शास्त्रों से पढ़ के सीखोगे, गुरुओं के मुख से सुनोगे, परंपरा से समझोगे, बोलोगे भी कि परिणामों का कर्ता जीव नहीं है। दया दान पूजा भक्ति मैं नहीं कर सकता, बोलोगे भी। कांजी स्वामी के मार्ग में आ जाओगे तो ये बोलना सीख जाओगे, लेकिन आपके जीवन में आपको अंदर स्वीकार नहीं होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे आप जितना समय सार पढ़ो। क्यों नहीं होगी स्वीकार? बहुत गजब, वेरी गुड। क्योंकि ये चीज़ देखने के लिए वेद विज्ञान की कला अंदर चाहिए, बाहर नहीं। अभी मैं आपसे पूछूं समय सार का क्या अर्थ है, तो आप जल्दी से बोल दोगे। क्यों सुनील जी, बताओ समय सार का क्या अर्थ है? समय सार किसे कहा? कुंद कुंद देव ने। याद है कि भूल गए हैं? ठीक है ठीक है, एक आध ठीक है ठीक है, वो ठीक है। और बताओ समय सार किसे कहा? शुद्धात्मा को कहा। ठीक है, एक और सुनना चाहता हूँ जो मेन है। ये तो है ही, तो ठीक है। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो समय सार है। बराबर सुना दिया, हो गया भिन्न। समझ में आ रहा हो? ऐसा ये क्या हो रहा है, ये पढ़ाई कर करके, याद कर करके
रोज समझ समझ के ऐसा लगने लगा है हमें तो स्वीकार, क्या स्वीकार है आप कि दया दान पूजा भक्ति का करता जी में। अरे भाई ये तुम्हारे स्वीकार से कुछ नहीं होता है, नहीं समझ में आया। आप दया दान पूजा भक्ति का करता आत्मा नहीं है, आप इस ग्रुप में शामिल हो गए और यहाँ का टैग लाइन है कि भाई करता नहीं है, तो आपने भी कहा सब ओके नहीं है करता, और वे व्यवहारी हैं, वे कहते करता है। तो आप क्या सोचते हैं वे मूर्ख हैं, वे ज्ञानी और अज्ञानी। आचार्य कह रहे भाई हमने शब्दों के रटने या पंथ संप्रदाय के स्वीकार करने या गुरु की मान्यता से स्वीकार करने या शास्त्र में पढ़ लेने से कि समय सार में लिखा कुंद कुंद ने लिखा, बताओ राग आदि से भिन्न आत्मा को कहाँ कहा? समय सार में कहा। तुमने आत्मा कहाँ देखा? समय सार में देखा है। समझ में, समय सार में आत्मा देखना है कि आत्मा अपना स्वयं है ये देखना है? जब जैसे बन को देखो देखो अपनी क्या हालत है। यह भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से याद भिन्न है। तो पता जो पंडित टाइप के लोग होते हैं उन्हें आत्मा याद नहीं आता, उन्हें पता क्या याद आता है कि ये गाथा कहाँ लिखी है, कौन से ग्रंथ में आई है। विद्वानों की बुद्धि शास्त्रों से आगे नहीं जाती, समझ में। पंडितों की बुद्धि नकली पंडित की शास्त्रों में उलझी रहती है। वो कोई गहरी से गहरी बात करो तो उसे ये नहीं लगता कि जो अनुभव कर लो, उसको ये बात नहीं आती। उसको क्या भाव आता है, कहाँ लिखी है ये बात, मेरे पढ़ने में क्यों नहीं आई, ये इनने कहाँ से बता दी, ये तो बात मैंने अभी तक सुनी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा पंडित जी, वो ये नहीं पूछता क्या आनंद आ गया, पता पूछता पंडित जी ये बात तो ठीक है लिखी कहाँ है, प्रमाण बताओ। पंडित माने जो प्रमाण खोजता रहता है, समझ में आया। एक कहानी है ना, एक नया नया विद्वान बना और वो अपने नगर में लौट के आया, डॉक्टरेट हो गया, बढ़िया PhD हो गया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। और वो अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझने लगा क्योंकि उसे हजारों श्लोक याद हो गए, हजारों गाथाएँ याद हो गई, बड़े बड़े ग्रंथ याद हो गए, भाष्य याद हो गए, उपनिषद याद हो गए, गीता याद हो गई। और वो अपने ज्ञान के अहंकार में चकचूर। तो उसे ऐसा लगा कि इस नगर में, इस आसपास के एरिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, सबसे ज़्यादा ख्याति किसकी है। तो एक बहुत बुजुर्ग विद्वान थे, समझ में, उनके 10 20 50 100 शिष्य भी थे और उनकी ख्याति बहुत थी कि ज्ञानी है। तो वो उनके पास गया और उसने खबर पहुंचाई मैं आज शाम को आपसे शास्त्र अभ्यास क्या बोलते वाद विवाद, समझ में आए कि नहीं आए, करना चाहता। उन्होंने कहा भाई अरे हमें तो कोई बात करना ही नहीं। बोले कैसी बात करते हो, करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं करना। बोले नहीं, चलो ठीक है। तो बोले सुनाओ। तो सारे शिष्य बैठ गए और सुनाना चालू किया, सुनाता रहा 1 घंटे तक। ये गाथा ये श्लोक, ये गाथा ये श्लोक, यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, आत्मा ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा 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 ऐसा। तो सुनते रहे। 1 घंटे बोलने के बाद चुप हो गया। बोले अब आप बोलो। तो बोले मैं तो जब बोलूँ जब तुम तो बोलो। क्या बोले गुरु कि तुम तो बोलो। बोले आपको सुनाई नहीं देता क्या, 1 घंटे से मैं ही तो बोल रहा हूँ। बोले नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं तो तुम बोला ही नहीं 1 सेकंड। ये तो तू शास्त्र बोलता है, तू क्या बोलता है। एकदम चौंक गया, बात वहीं खत्म हो गई। एकदम झेंपा और उठ के चला गया। तो बोले अब मैं जाता हूँ। बोले कहाँ चला। अब बोले अब मैं जब आऊँगा जब मैं खुद बोलना सीख जाऊँगा। बोले रुक, फिर गलती कर रहा है कि जब खुद बोलना सीख जाएगा तब आएगा नहीं, अपने में चला जाएगा, फिर यहाँ बताने नहीं आएगा। तो ये पंडित शास्त्रों से चिपके हैं, ये तथागत त्यागी वृद्धि क्रिया कांड से चिपके, अपनी क्रिया का अहंकार। हम कुएं का पानी पीते हैं, हम ऐसे पीते हैं, हम बिना मंदिर के हम पानी नहीं पीते, हम ऐसा पीते हैं, हम शुद्ध दूध पीते हैं, हम 8 पैरा का घी खाते हैं। उनकी जड़ बुद्धि है, वे तो बिल्कुल जड़ बुद्धि। उनका तो कल्याण बहुत ही दूर है, समझ में आए। तो इन्हीं चीज़ों में मात्र जड़ की क्रिया से अपने को जरा सा भी गौरवान्वित अनुभव करते तो जड़ बुद्धि है।
उनकी बुद्धि तो जड़ में ही चिपक के रहेगी। जैसे किसी की पैसे में होती है ना, पैसे में ही लगा रहे जड़ बुद्धि है, बिल्कुल जड़ बुद्धि। माने जिसको जड़ से ही प्रेम है उसे कहते जड़ बुद्धि, समझे। ऐसे ही क्रिया कांड को शास्त्र के उस कुंद देव ने लिखा है, क्रिया कांड को हृदय से लगा रखा है जिसने ऐसा जड़ बुद्धि, ऐसी जड़ में एकत्व बुद्धि। ऐसे ही पंडित ने छयोपम ज्ञान में अपना एकत्व स्थापित कर रहा है। मुझे इतने शास्त्र याद है, ये दोनों को आत्मा नहीं मिलता, इसलिए द्रव्यलिंगी को भी आत्मा नहीं मिलता और 11 अंग और 9 भूर का ज्ञान करने पर भी आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि द्रव्यलिंगी जड़ बुद्धि और वो शास्त्र बुद्धि दोनों में एकत्व बुद्धि। तो जब हम आपसे कहते हैं ये दया दान पूजा भक्ति का कर्ता आत्मा नहीं है, तो आप पहली दफ़े माने कोई नया बैठा हो यहाँ तो एकदम उखड़ जाएगा, ऐसे कैसे करता नहीं है, तो पाप में चले जाएं, पाप करने लगे, जीव मर रहा हो तो बचाए नहीं, एकदम उखड़ेगा। क्यों कि अभी वो अभ्यस्त नहीं है, वो भी नया है ना, क्या कहते नया मुर्गा ज़्यादा भाग देता है, नया मुल्ला अगर नई नमाज पढ़ने जाए तो बहुत तेज चिल्लाता है, समझा। तो वो आया एकदम से, अभी उसे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, एकदम उखड़ जाता है। तो सुनो, पंडित जी समझाते, अरे भाई उखड़ो मत, ये कथन है जिनवाणी का। अच्छा ऐसी बात है क्या, कथन है? हाँ, ये निश्चय नहीं का कथन है, व्यवहार नहीं से तो हो, दयादान पूजा छोड़ना नहीं, ये तो निश्चय नहीं का कथन है, ये तो अध्यात्म की बात है, समझो। में तुम्हारे दयादान पूजा भक्ति छोड़ने का नहीं, करने का तो करना ही चाहिए, दोनों करना ही है। तो वो अब जो उसकी गेंद उछल रही थी ना, वो पंडित जी के 2 वाक्यों से शांति हुई, ठीक। फिर वो धीरे धीरे स्वाध्याय में बैठने लगा। तो देखो उसके स्वाध्याय कैसे चल रहा है। उछला तो वो पहली दफ़े सही था, क्योंकि वो करता तो दिखता था, लेकिन तुमने उसके कर्तापन को मिटाया नहीं, तुमने उसमें एक सूत्र डाल दिया। क्या डाल दिया? देखो ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए, भैया वो पेमेंट दे दो, हमारी 10 लाख रुपए लेने हैं, हाँ ले लो, कि भाई कागज़ पे लिख लो, ये कर लो। अरे जेल हो ना 10 लाख रुपए, क्या कागज़ पे लिखना? तो कागज़ पे तो कब लिखा जाए, जब 5 लाख रुपए दे रहा हो या 2 दे रहा हो या 3 दे रहा हो, तो कागज़ पे लिखो। अब दे ही दिए 10, कैश की पर्ची फाड़ते हो तो बहन जी, कैसी फाड़ते हो कैश की पर्ची? कैश की पर्ची समझ गए ना, कैश दे दिया उसने, कितनी संभाल के रखते हो पर्ची? रखते हो, फेंको उसको, हटाओ, ऐसे आगे बात खत्म होगी, समझ ना मेरी बात। अब ध्यान देना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो तुम्हें ये कैश की पर्ची हुई, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही वो जो श्रोता था, हुआ कुछ नहीं है, वो जो थोड़ा उछल रहा था, तुमने उसकी कैश की पर्ची कर दी। तुमने कहा उछलो मत, व्यवहार से करता हो, निश्चय से करता नहीं हो, वो है वही का वही, उसकी मान्यता नहीं बदली कुछ भी, ना वो निश्चय ना व्यवहार। उसने कहा अच्छा निश्चय से करता नहीं है, व्यवहार से तो करता है, और बात खत्म होगी। करता रहना चाहिए, मौजूद क्या रहना चाहिए, करता रहना चाहिए। तो अब उसकी पढ़ाई इस सूत्र के माध्यम से पूरा समय सार पढ़ लेता है, और उसका बाल भी बांका नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब तुम जो समय सार उसे पढ़ाते हो, वो क्या करता जाता है अंदर खतौनी, निश्चय से, और उसका श्रद्धान काय का बना रहता है, पूरा व्यवहार का। और फिर कुछ दिनों बाद तो वो पंडित बन जाता है, कुछ दिनों बाद तो पंडित बन जाता है, क्योंकि पंडित निश्चय ने सीख लिया, व्यवहार ने सीख लिया, थोड़ा क्षयोपम अच्छा था तो शास्त्र भी याद रहने लगे, उदाहरण भी याद रहने लगे, बातें भी याद रहने लगी। तो 10-20 पंडितों को सुना और फिर क्षयोपम ज्ञान में कलेक्शन किया, डायरी वायरी में नोट्स बनाए, और फिर 2-4 श्रोता पकड़े। अभी अपने यहाँ देखते देखते कितने पंडित बन गए, मेरे देखते देखते। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? और फिर
धीरे धीरे शास्त्रों में से पढ़ते जाओ, अर्थ करते जाओ, बताते जाओ, बस हो गए पंडित। अब पंडित बनो तो फायदे तो होते ही हैं, ख्याति मिलती है। तुम लोग तो पैसा दे के जा रहे थे सहज समिट में, हमें तो फ्री में बुला रहे थे। कितना लाभ होता है पंडित बनो तो, समझ में आया? और समाज भी पूछती है और इज्जत भी मिलती है और बढ़िया स्वर्ग का तो टिकट कट ही जाता है, क्योंकि इतनी अपन कसाय मन है। और फिर 2-4 नियम पाल लेता है, 2-4-10 व्रत ले लेता है, तो वो सोचता है कि मैं शास्त्रों का भी ज्ञाता हो गया, मुझे पूरा जिन शासन पता चल गया, और मैं कोई स्वच्छंदी भी नहीं हूँ, मैं कोई विवाराभासी भी नहीं हूँ। एक हाथ में समय सार लगता है, एक हाथ में रत्नकांड श्राप का चल लगता है, और इसे मोक्ष मार्ग समझता है और इससे मुक्ति चाहता है। कौन? मैं। ऐसे जन्मों जन्मों में मैंने ऐसे किया है, और ये जन्म भी ऐसे ही जानने की स्थिति में था, वो तो बच गया। पंडित तो मैं बन ही गया था, समझ में आया कि नहीं? पंडित से ज़्यादा दुर्गति किसी की नहीं संसार। अज्ञानी, समझ में आया? अज्ञानी पंडित, अज्ञानी साधु, संसार के सबसे दुखी आदमी। लिख लो ये लाइन, क्या कहा मैंने? अज्ञानी पंडित और अज्ञानी साधु जगत के सबसे दुखी आदमी। उनसे ज़्यादा आकुलता वाला आदमी मिलेगा नहीं। तो भाई ऐसे दया दान पूजा भक्ति विकारी भावों का करता है, आत्मा नहीं है। यह निश्चय नय का कथन है, समय सार में लिखा है। ऐसा रट लेने से, याद कर लेने से तू ऐसा मानता है कि मुझे समझ में आ गया कि दया दान पूजा भक्ति का करता आत्मा नहीं है। भाई भ्रम है, बहुत भ्रम है। कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ भी नहीं। इसलिए रोज सुनता रहता है दया दान पूजा भक्ति का करता आत्मा नहीं है, बस ये कहते रहो निश्चय नहीं, निश्चय नहीं, निश्चय, बस बोलते रहो तो सब एग्री है ना। और जैसे ही बोलो अरे व्यवहार से भी करता धरता नहीं है, सब बकवास है, तो फिर उछल जाता है। पहले दिन उछला था, तुमने निश्चय ने लगा दिया था, तो फिर उसका उछलना बंद हो गया था। और फिर एक कह दिया व्यवहार से भी कोई करता धरता नहीं है, फिर उछलता है। पंडित जी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप व्यवहार से तो है ना, मैं इसकी दम पे तो इतने दिन से चल रहा हूँ, और अब आप मेरा व्यवहार भी हटा दोगे तो मैं जीऊँगा काय की दम पे। समझ में आया? हाँ, चारों लोग को समेटता है ना। तो बोले साहब व्यवहार से भी करता धरता नहीं है। अब पंडित जी को फिर लगा अरे 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 अरे, बोले समझता नहीं भाई, व्यवहार से भी करता धरता नहीं है, वो तो हम इसलिए कह रहे हैं कि तुझे निश्चय समझ में आ जाए। वैसे तो है, हाँ ठीक, ओके। बस वो ऐसे ओके करवाता रहता है, पंडित जी ओके करते रहते हैं, परंतु गत्वा मर जाता है डमुकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा अनुभव की चीज है भाई। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के आत्मा रट लेने से आत्मा थोड़ी मिलता है। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, आप समझना गहराई से, मुझे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। आप बड़े बड़े पंच कल्याणकों में जाते हो, शिविरों में जाते हो, कार्यक्रमों में जाते हो, जो भी है देखो जीवों को ध्यान से। इनमें से कितने जीव हैं जिन्हें आत्मानुभव की खबर है? आत्मा के नाम पर पढ़ने तो आए, सीखने भी आते हैं। कोई शिविर अटेंड करने आया, कोई कॉपी पेन लेके आया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, जो कुछ भी है। समझ में आया? कोई पिछली क्लास में हमने क्रमबद्ध पढ़ा था, इस क्लास में नए चक्कर पढ़ना है, ऐसे तो बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूँ और मैं ज्ञानमयी हूँ, ऐसा अनुभव करने की फुर्सत किसे है? और धर्म तो यहाँ से प्रारंभ होता है। धर्म तो ये है, ये किसको धर्म समझ में आता है? समझ में? क्रम नियमित पर्याय सुन रहा था ना, उसमें भी दादा सुना, रोज ही सुनते हैं तो सुन दो। ये क्या है भाई? शांत रहना, आनंद से रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, इसे कौन धर्म मानता है? अरे आप और हम बोलते धर्म है, हम इसे धर्म मानते हैं क्या? बोलो। आप आधा घंटा शांत होकर बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। मैं कहता हूँ कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, शांत होकर बैठे रहना। आपको लगेगा कि मैं धार्मिक हूँ? आपको लगेगा मैं कोई धर्म की क्रिया कर रहा हूँ? बोलो रमेश जी, लगेगा?
और ये जब तक नहीं लगेगा तुम शांत होकर क्यों बैठे हुए ये बताओ। प्रॉब्लम तो ये है हमारी, क्योंकि हमारे अंदर कर्तृत्व का ऐसा भूत लगा है कि हम घर गृहस्थी छोड़ के आ भी जाते हैं तो यहाँ इतने करने में लगते हैं कि कोई कहे कि शांत होकर बैठ जाओ, हमें समझ में नहीं आता कि इसमें कहे क्या है। डॉक्टर साहब का पढ़ना बहुत अच्छा कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कोई किसी का करता करता कुछ नहीं करना, क्या कुछ नहीं करना ये तो करना है ना कि साहब कुछ नहीं करने के लिए तो बता दो कि क्या करें। अब ये भी एक प्रश्न है कि नहीं कि साहब कुछ नहीं करने के लिए बताओ क्या करें। और धर्म तो वास्तव में देखो ये लिखा, देखो मैं तुम्हें इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो क्या लिखा, कितना अभी पढ़ो कितने शांति से लिखा। देखो तदा मोक्ष अवस्था में, अब देखो इसको अभी तुम थोड़ी देर के लिए मोक्ष में पहुंच जाओ तो देखो तुम्हें समझ में आया मोक्ष माने क्या। तदा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन भी नहीं रहता। देखो गजब की होगी बात, आकुलता रहती नहीं, आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं रहता, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। तो वे तो अनंत काल के लिए रहते हैं, तुम लेकिन आधा घंटा 15 मिनट का मोक्ष भोग सकते हो कि नहीं। तुम 15-20 मिनट का आधा घंटा का जितनी जिसकी कैपेसिटी हो इतना मोक्ष भोग सकते हो कि नहीं। लोग कहते हैं हमें पता क्या मोक्ष में सुख कैसा होता है, बस यहाँ शांत होकर बैठ जाओ और शांत रस से बैठ जाओ और सब करने धरने की अकलता छोड़ दो, वही मोक्ष। वहाँ का मोक्ष परमानेंट हो गया उनका, अब यहाँ कहीं पुरुषार्थ है, ये थोड़ा थोड़ा जगेगा। हाँ ये तो मैं ये अभ्यास रूप हो गया कि अब यहाँ से ऐसे ही चलना है, तो बस एक दिन ऐसा आएगा कि लीन हो गए तो हो गया। इसमें कहाँ तुम्हारा क्रिया कांड के लिए अवकाश है, कहाँ तुम्हारे पूजा पाठ के लिए, कहाँ समय सगर के पहाड़ चढ़ने के लिए, कहीं अवकाश ही नहीं है। अरे भाई ये तो अंदर में रह नहीं पाते, शांत होकर बैठ नहीं पाते जीव, तो ये पंच परमेष्टि की शरण में समझ में आया, उनके पास जाके कि उनकी याद आ जाए, अपने स्वरूप में रम जाए, इतना है। वहाँ की कोई जगत में किसी का करता धरता नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अरे हम अपनी एक समय की पर्याय बदल नहीं सकते, जगत की तो पर्याय की बात ही क्या करना। ये सारी आकुलता मात्र परिवर्तन करना चाहता है, ये आकुलता उस पर उत्पन्न होती है। क्या कह रहा हूँ मैं, राग से आकुलता उत्पन्न नहीं होती, खतरनाक। अब थोड़ा बहुत खतरनाक है कि नहीं। राग अपने अनुसार चाहता है, उसको बदलना चाहता है। अगर राग का ज्ञाता दृष्टा बन जाए और राग को स्वीकार कर ले कि तुझे जितना आना है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, तो राग कितनी देर रहेगा। गजब गजब की बात है भाई साहब। जैसे लोक में भी है कि कोई सीधा जावे और कोई चिढ़ावे और वो चिढ़े नहीं, तो चिढ़ाने वाला कितनी देर चिढ़ावे है, थक जावे। ऐसे ये राग में एकत्व नहीं करे, राग में कर्तृत्व नहीं करे और राग को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना नहीं चाहे, और जैसा परिणमन हो रहा है सब स्वीकार करे, तो श्री गुरु कहते ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि अपने आप ही राग आदि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। देखो अभी आपको थोड़ी सी देर के लिए ये मैं दयादान पूजा भक्ति समझा रहा हूँ कि ये अनुभव में आ जाए कि मैं इसका करता नहीं हूँ। ये आप शास्त्रों से पढ़ के नहीं सीख सकते। सीखना माने वो चेतन ज्ञान की बात नहीं, देखो अनुभव से देखो। अभी आप आधे सेकंड के लिए सब विकल्पों को छोड़ दो, अपने को ज्ञान मात्र देखो, इसी समय देखो और ज्ञान पे अकेली दृष्टि रखना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसी दृष्टि रखना, समझ में, आधे सेकंड के लिए सही। उसमें तुम ऐसा अनुभव करोगे कि जब मैं अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता हूँ तो ये रागादि विकारी भाव कहाँ विलीन हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, एक तो ये। और दूसरा, अगर वे विलीन नहीं भी होते हैं,
अगर वे होते हुए भी दिखाई देते हैं और अगर तुम्हारी दृष्टि ज्ञाता दृष्टा पे रहे तो गारंटी से ऐसा स्वरूप है कि तुम्हें ऐसा भाव वासन अंदर से आएगा कि मैं इनका कर्ता भोगता नहीं। तो आधा सेकंड करके देख लो आप, आधा सेकंड आप ज्ञान पे दृष्टि रखो और आपको फिर राग आदि का कर्ता मैं हूं ये फीलिंग आए तो बताना। अगर आप में से कोई कहे कि हमें आ रही है तो अभी वो ज्ञाता पे दृष्टि गई नहीं। समझ में आया? इसीलिए कुंद कुंद देव ने ये बात बहुत अच्छे से समझाई कि अज्ञानी रागादि विकारी भावों का कर्ता है और ज्ञानी रागादि विकारी भावों का कर्ता नहीं है। तो अपन ने कुंद कुंद भगवान से प्रश्न किया कि राग तो दोनों का एक जैसा दिख रहा है, इसके भी खाने पीने के परिणाम और उसके खाने पीने के परिणाम है, तो आप कैसे कहते हो कि ये राग का कर्ता नहीं है? कि जे हम तुम्हें शब्दों में नहीं समझा सकते। और यहीं से वज्रसेन जी अवक्तव्य चालू होता है। अवक्तव्य समझते हो नरेश जी? अवक्तव्य माने वेरी गुड। अब इसके आगे वो कैसे होता है अब हम कह नहीं सकते कि महाराज फिर कि अब तो भाई अनुभव करो तो तुम्हें समझ में आएगा। हम तो ये बता सकते हैं कि ज्ञानी करता नहीं है और अज्ञानी करता है पूरा, क्योंकि उसके कर्तृत्व की फीलिंग आती है, क्योंकि उसकी दृष्टि रागादि विकारी भावों पर होती है। और ज्ञानी की दृष्टि माने अपनापन, अपने ज्ञायक भाव पे होता है और राग देश विकारी भावों पे संयोगों पर नहीं होता, तो उसे बिल्कुल 100% ऐसा दिखाई देता है कि मैं इन रागादि विकारी भावों का कर्ता भोगता नहीं हूँ। ये बिल्कुल पक्की बात है। आप देखो भाई, नमक देखो, नमक के बारे में सोचो थोड़ा सा। श्लोक शांत होगा, अपनी बुद्धि से नहीं लगाना, बुद्धि से नहीं समझना प्रवचन, शांति से हृदय से समझना, बहुत बुद्धि नहीं दौड़ाना, शांति सुनना। देखो मैंने आपको बोला नमक, तो नमक में आपको प्रति समय नमक नमक नमक, तो ये नमक बोलते ही प्रति समय खारेपन की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? जिसको नहीं हो रही वो हाथ उठाओ। हो रही? अब हटाओ। अब बोला चीनी, खारापन गया, अब काय की फीलिंग आ रही? चीनी। अब बोला नींबू, आया, पकड़ में आया। नमक में से खारेपन के अलावा झरता हुआ क्या दिख रहा है? उसकी मिट काली माँ याद आ रही है? बोलो, उसकी वो इतना बड़ा है डला याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कि सिर्फ उसका जो मूल स्वभाव है वो याद आ रहा है। आ रहा है? ऐसे श्री गुरु कहते, जब हम तुमसे आत्मा बोले, जब हम तुमसे ज्ञायक बोले, तो तुम्हें उसका मूल स्वभाव याद आना चाहिए। उसमें ना राग रंग कसाय विकार भाव कुछ याद आना ही नहीं चाहिए। आत्मा माने जिसमें से ज्ञान झरे जा रहा है, झरे जा रहा है, झरे जा रहा है, ज्ञान झरते ही जा रहा है। जैसे झरने में से पानी झरता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलना बंद ही नहीं होता। चाहे कितने ही लोटे पानी भर लो, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, झरना झरता जाता है, झरता जाता है, झरता जाता है। ऐसे ये ज्ञान गेहूं में से प्रकाशित होता रहता है, होता रहता है। गे जानते रहता है, गे झलकते रहते हैं, ज्ञान आता रहता है, एक पर आ जाती है, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान। इसलिए मुझे तो अपने ज्ञान के अलावा कोई चमत्कार दिखता ही नहीं। मत ज्ञान ज्ञान राग दिखते हैं, ना गे दिखते हैं, ना शरीर, ना संयोग, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम। मुझे तो इस आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ भासता ही नहीं है। कि अरे भाई ये रागादि विकारी भाव तो है ना, अरे ये भी मेरे ज्ञान में झलकते हैं, ये मेरी वस्तु में है ही नहीं। कि साहब जी आत्मा के विकार हैं, कि ऐसा कहने का विकल्प नहीं।
ऐसी देखने की फुर्सत नहीं, ये आत्मा के विकार है, क्योंकि मुझे तो ज्ञान ज्ञान झरता हुआ दिखता है। ऐसे ज्ञान का वेदन करता हुआ तुरंत ही आत्मानुभूति को प्राप्त होता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या है इतनी बात समझनी? जब तुम नमक के बारे में समझ सकते हो, जब तुम नींबू के बारे में ऐसा वेदन कर सकते हो, सब चीज़ों को भुला के एक नींबू को देख सकते हो, ये तो जड़ पदार्थ है, वे तो हमारे ज्ञान के गेय मात्र हैं। यहाँ तो स्वयं गायक है। ऐसे ज्ञान का वेदन करने में तुम्हें कोई दिक्कत है, लेकिन क्या करें, तुम्हें ज्ञान के वेदन में रस ही नहीं है, तुम्हें इसका आनंद पता ही नहीं है, तुम्हें तो वो क्रिया का रस है, तुम्हें तो भाई ये करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना, भगवान की भक्ति भी करना है, पूजा भी करना है, ये काम भी है, 2 पूजा करनी है, 3 करनी है, आज तो शनिवार है, आज तो ये है, आज तो वो है, आज तो मंगलवार है, इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी रखना है। अरे ज्ञान को इतनी आकुलता के काम दे दिए कि वो निराकुलता का वेदन करे तो करे कैसे? संसार का कारण है, मोक्ष में बाधक हाँ, इसका बाधक है कि जैव ज्ञान बराबर। ये बात हाँ, तो भैया अंदर से कुछ नहीं, कोई मत डरो, नहीं बहुत चला जाएगा। जितना समय मिले, जब समय मिले, जो समय मिले, इस ज्ञान के वेदन में लगाओ, इसमें अपनेपन की फीलिंग करो, यही मेरी वस्तु है, और ऐसी इमेज करो कि मैंने अनंत भाव से इसी ज्ञान स्वभाव को नहीं चखा। अनंत बार जो मैं मिथ्या दृष्टि बना हूँ, जो 4 गति में घूमा हूँ, ये इसी ज्ञान का वेदन नहीं करने के कारण है। मुझे दया दान पूजा भक्ति का रस नहीं चाहिए। मैं आज के बाद दया दान पूजा भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। कोई उचकी नहीं, एक गेंद उचकी हजम नहीं हुआ, ये हजम नहीं होगा तो आत्मा नहीं मिलेगा। अब सोच लो, तुम्हें आत्मा चाहिए कि ये लाइन चाहिए कि नहीं, दया दान पूजा भक्ति तो करूँगा जी भाई, करूँगा माने कर्तृत्व। ये यार, जब तुम्हें ये समझा दिया कि ना तुम छोड़ने वाले हो ना पकड़ने वाले हो, छूट जाए तो छूट जाने देना, नहीं छूटे तो नहीं छूटने देना, तुम इतना बोझ क्यों लेते हो? कमाल हो गया यार। तो ये भी लाइन मुझे अब ज़्यादा पसंद नहीं है कि होते हैं, इसमें भी तो कर्तृत्व ले आता है कि होते तो हैं जी, होते तो क्या होते हैं। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, ये आएगा आएगा, अपन क्यों रट लगाएं? आएगा तो देख लेंगे, और नहीं आया तो नहीं देखेंगे। मैं क्यों इमेज बनाऊं कि आएगा? मैं क्यों दिमाग लगाऊं? अरे रास्ते में आग रहा, आएगा तो आ जाएगा। मुझे तो ग्वालियर जाना है ना भाई, अब बस से तुम ग्वालियर जाते हो है, मुझे तो ग्वालियर जाने के साथ मथुरा आएगा। हाँ आएगा कि नहीं आए तो नहीं आवे। एक बार बताओ, तुम्हें जिस स्टेशन पर उतरना हो, तुम वहाँ का पता करते हो कि वहाँ गाड़ी रुकती है कि नहीं, बाकी के पीछों का पता करते हो? क्या लेना देना कि भाई हमें जहाँ उतरना है वहाँ रुकती कि नहीं? खत्म हो गई। अब कोई ऐसा समझावे कि नहीं जी, आप जिस गाड़ी में बैठोगे वो मथुरा तो नहीं रुकेगी, समझ में, जब वो आगरा तो नहीं रुकेगी। भाई हमें सरदर्दी मत लो, हमें बीना जाना है, ग्वालियर जाना है, ललितपुर जाना है, ये बताओ वहाँ रुकेगी कि नहीं? कि हम वहाँ तो रुकेगी। यार तो बाल तो बकवास क्यों करता है ऐसे साहब? अरे बड़ा देखो, ज्ञानी बहुत संभल के बोलता है, फिर भी अज्ञानी इतना बदमाश होता है
वो छल ग्रहण कर ही लेता है। वो कहता तू कहीं से भी बोल, समझ में। जैसे पत्नी होती ना, पत्नी नाम का प्राणी कैसे होता कि भाई उसने सुबह तुम्हें कोई काम बोला, तुमने मना कर दिया, वो कहती कोई हार नहीं मानती वो कभी भी। हाँ, हार जब मान जाए तो पत्नी का ही, समझ में आया। तो हार नहीं मानती, वो कहती कोई हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। उदाहरण दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ऐसे उसे एक साड़ी चाहिए मान लो ताकि पास आ जाए, तो उस समय कहे कि एक साड़ी लेना है। अरे फालतू बातें मत करा कर, इतने पास साड़ी, जब देखो साड़ी साड़ी बोलती है। हाँ ठीक है। अपन क्या सोचते सुलट गया मामला, मामला सुलटा नहीं है। दोपहर में भोजन करने बैठोगे ना तब बोलेगी कैसा बना भोजन, अच्छा है ना। वैसे एक बात बताऊं, वो तो उसमें गुस्सा कर रहे थे ना, अब साड़ी की वैसे तो कोई बात नहीं है, वैसे तो बहुत है, लेकिन अब कार्यक्रम में जाना है ना, अब वहाँ में वो 2-3-4 बार पहन गई, को दूसरी चाहिए, समझते। अरे कहा ना साड़ी नहीं, हाँ कोई बात नहीं, समझ में आया। वो तुम्हारा मामला सुलटा नहीं है, और तुम्हें 1-2 दिन में वो राजी करेगी और तुम साड़ी लेने जाओगी। उदाहरण ऐसे ही जो अज्ञानी, ज्ञानी रोज सोचता है सुलट गया, सुलटता नहीं है। ज्ञानी रोज सोचता है आज मैंने पुण्य पाप समझा दिया, हमेशा की समस्या खत्म। वो उस दिन तो कहता है हाँ जी बिल्कुल जी, अगले दिन फिर कहता है करना तो पड़ेगा जी, ऐसे तो मंदिर कौन करेगा, पूजा भक्ति कौन करेगा, ऐसे समय मान लेंगे तो फिर तो हो गया काम। मैं आपसे कह ही रहा हूँ, अभी मैंने जैसे ये लाइन बोली कि दया दान पूजा भक्ति मैं नहीं करूँगा, तो ऐसी घबराहट बेचैनी हो जाती है कि फिर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा। देखो किसी को घबराहट होती है इसमें, लेकिन मैं कहूँ मैं आज से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करूँगा, इसमें किसी को कुछ नहीं होता। इसमें कोई नहीं पूछता ऐसे मत बोलो वरना मैं करना बंद कर दूंगा। बोला कोई? बोला कोई? बोले आज से मैं पाप नहीं करूँगा, तो कोई नहीं कहते ऐसा मत बोलो वरना भैया मेरी दुकान का क्या होगा, क्योंकि वो अंदर उसके पूरे स्वभाव से ही हो रहा है, उसे वो जबरदस्ती करना नहीं पड़ रहा, रस ले लेके कर रहा है। मुझे दया दान पूजा भक्ति करना पड़ता है, इसलिए उसको तुरंत जब कर्ता की तरफ ले जाओ तो वो तुरंत कहता है ऐसा कहोगे तो मेरी दया दान पूजा भक्ति करना छोड़ देंगे। भाई ये तो इस बात की निशानी है कि तुम्हें पाप करने में मजा आता है और दया दान पूजा भक्ति तुम्हें करने पड़ते हैं, इसलिए हम पाप छोड़ने की बोलते हैं तो तुम्हें घबराहट नहीं होती, और पुण्य छोड़ने की बोलते हैं तो घबराहट होती है। जबकि पाप की निंदा हम पुण्य से भी ज़्यादा करते हैं, तो भी आज तक कोई नहीं आया कि आप इतना पाप की निंदा करते हो हम पाप छोड़ देंगे, और पुण्य की करो तो सबको चिंता होती है। क्यों? कि हमारी सारी बुद्धि ये पुण्य में अटकी है, कर्तृत्व रूप में। इसलिए अपन पैसा कमाते रहते हैं और किसी से नहीं पूछते पैसा कमाना छोड़ दें। नहीं समझ में आया? अरविंद जी छोड़ दें पैसा कमाना? छोड़ दो भैया, 60 साल के हो गए, नहीं हुए 60 के, अच्छा 55 के हो गए, अच्छा 53 के हैं, 6-7 साल और कर लेने दें, 60 में छोड़ देंगे, लिखवा लो गारंटी। खबर नहीं ये कह रहे विजय जी कह छोड़ देंगे, क्यों भैया इनका एग्रीमेंट लिखवा रखा है? हाँ खुद ने छोड़ दिया कि नहीं? हाँ तो यही तो साधु का लक्षण है। पंडितों का और साधु का लक्षण है। पंडित दुनिया भर का दान इकट्ठा करवा देते हैं और खुद 1 रुपया नहीं लिखवाते। समझ में आया? वे सारा पुण्य तुम्हें बंधवाते रहते हैं और उनसे कहो पंडित जी तुम्हें नहीं बांधना, कहते हमारा तो बोनस में चल रहा है, क्योंकि हमने 10 करोड़ इकट्ठे करवा दिए, तो हमें 1-8 लाख तो बोनस होगा कि नहीं होगा? है ऐसे सबका चल रहा है। कोई अनुमोदना करके पुण्य कमा रहा है, कोई दे के, कोई पंडित दयाई से, कोई क्रियाकांड से, कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो बस हाथ जोड़ के ताली बजा के पुण्य कमा रहा है। सब कमा रहे हैं, कमाओ, अनंत भाव चलेगा, एक भाव और सही। समझ में आया कि क्या जाता है? क्या कहते थे? क्यों बच्चे सेन जी
वो महाराज जी हस्तिनापुर में एक भविष्य के लिए लड़ाई हो गई है महाराज की। बस से जब नाम नहीं ले रहा, अब तो वो रहे भी नहीं महाराज, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। एक आश्रम बना रहे थे तो वे आगे लड़ने वाले बस सेन जी थे वही, तो वो एकदम बोले अब एक भाव इसी के लिए आजा मुकाबला। अरे भाई कहना आसान है, एक भाव इसी के लिए, अरे ये भाव तुम्हें पता नहीं कैसे मिलता है, अनंत भवों के बाद ही भाव मिलता है भाई, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अनंत दुखों की श्रृंखला काट के आते हो तब यहाँ पाते हो। कहना तो बहुत आसान, एक भाव इसी के लिए सही, अरे तुझे कुछ अता पता है, बेहोश है, कुछ पता नहीं। तो समझ में आया, एक ज्ञायक भाव मात्र की दृष्टि करने पर ही, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव करने पर ही ऐसा भाव वासन होता है कि सचमुच ये जड़ की क्रिया जड़ में होती है, ये मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। ये दया दान व्रतशील संयम जो भी विकारी भाव है, चाहे हिंसा झूठ चोरी कुशील दया दान जो भी है, राग शुभ राग, ये दोनों ही आत्मा के विकार हैं, इनका कर्ता धर्ता आत्मा नहीं। आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि दयादान पूजा भक्ति विकारी भावों का कर्ता आत्मा क्यों नहीं है, तो उदाहरण दे रहे थे जैसे कुम्हार मिट्टी का कर्ता नहीं है, घड़े का कर्ता नहीं है, क्योंकि घड़े रूप तो मिट्टी ही परिणमन करती है, उसमें कुम्हार घुसता थोड़ी है, कुम्हार व्यापक होकर रहता थोड़ी है। और कर्ता कर्म तो वहीं होता है जहाँ व्यापक संबंध हो। ऐसे ही है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव, ये रागादि रूप वही परिणमित होता ही नहीं, ये तो सदा ज्ञान रूप रहता है। देखो और सुनो भाई, अगर आत्मा में ही विकार उत्पन्न हो जाए तो फिर आत्मा कभी निर्विकारी हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा का गुण ही विकारी हो जाए तो फिर वो निर्विकारी, जैसे कोई आम सड़ गया तो सड़ा ही गया। अब ऐसा थोड़ी है कि सड़ने के 2 दिन बाद रख दो सही हो जाएगा, अब नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। ऐसे ही अगर यह पर्याय द्रव्य में घुस जाए, समझ में आया, और द्रव्य ही विकारी हो जाए तो फिर तो कभी वो शुद्ध होने की बात ही नहीं। इसलिए कहते विकार केवल एक समय की पर्याय में है, उसके गुण में भी नहीं है। चारित्र गुण की ही पर्याय प्रकट हुई, उसमें राग हुआ तो उसी समय चारित्र गुण पूरा का पूरा निर्मल है, उसका विकार कहाँ है, केवल उसकी पर्याय में, और वो पर्याय गई खत्म। समझ में आया नहीं समझ में आया? ये तो गजब गजब का स्वरूप समझना, गजब गजब का स्वरूप समझना। पर्याय मात्र से दृष्टि छोड़कर अपने त्रिकाली गाय भगवान आत्मा की दृष्टि करे तो ये सब रहस्य समझ में आवे। और ये सारे रहस्य शास्त्रों से समझना चाहता है, पंडितों से समझना चाहता है, इसलिए आए दिन समझ कर भी उलझ जाता है। समझ में आ जाती है बात, बढ़िया समझ में आ जाती है और एकदम समझ में जाती है। और दूसरे दिन प्रवचन में दूसरे पंडित जी बैठे और बात बैठ गई थी, गोटी सेट हो गई थी। कौन सी? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि का कर्ता भोगता, लेकिन बस पंडित जी के तर्क से युक्ति से बैठी थी और आगम से बैठा दी थी पंडित जी ने, लेकिन अनुभव तो तुम्हें करना पड़ेगा। पंडित जी उसमें क्या कर लेंगे, और अनुभव तुम गए नहीं, तुम तो यहाँ से गए और अपने काम धंधे में लग गए। जबकि तुम्हें आज जो सबक मिला है जाके क्या करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, और तुम अनुभव करते नहीं। और कल फिर आ गए सुनने के नाम। अब कल दूसरे पंडित जी थे, उनने भाई साहब उल्टा सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे प्रथमानियों करणानियों के चरणानियों खोल के बैठे थे। अब उनने कह दिया देखो भैया, दया दान पूजा भक्ति छोड़ना नहीं, ये तो श्रावक के कर्तव्य हैं, ये तो करना ही चाहिए। और ऐसे स्वच्छंदी हो जाओगे, भ्रम से अपने को शुद्ध मत मान लेना। तुम ऐसे ज्ञायक तो हो, लेकिन वो निश्चय नहीं के कथन है। तो क्या हुआ कि कल वो तर्क भारी पड़ रहे थे, सो उन पंडित जी की तरफ हो गए थे, फिर आज ये पंडित जी भारी पड़ गए, सो इन पंडित जी की तरफ हो गए। अब दोनों पंडित जी मिल गए, अब किसकी तरफ जाए? तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं।
ये पंडित जी व्यवहार ने से कह रहे थे और ये पंडित जी निश्चय ने से कह रहे थे। अपेक्षा लग गई। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास के तुम के हम तो भगवान दास है। बैलेंस तो भीम गली में ही चल रहा बैलेंस। ऐसा बैलेंस तो कहीं चल ही नहीं सकता। सही मोक्ष मार्ग चल रहा भीम गली में। हे जगत वालों, अगर सच्चा मोक्ष मार्ग चाहिए हो तो 2/76 भीम गली में पधारो। सुबह निश्चय मिलेगा, शाम को व्यवहार मिलेगा। अब तुम्हें क्या मिलेगा वो मुझे पता नहीं। उसका फल मिलेगा। एक बार उसका फल मिलेगा। वाह रमेश जी वाह। भले ही मिलेगा, लेकिन जो फल चाहते हो वो नहीं मिलेगा। 4 गति का फल मिलेगा। चलो चलो समझ गए। तो देखो भाई, ऐसे निश्चय ने व्यवहार मत लगाना वरना लुट जाओगे। समझ में आया? निश्चय नहीं की बात अनुभव से प्रमाणित होती है। समझ में आया? और व्यवहार नहीं की बात शास्त्रों में लिखी है। वो भी अनुभव से ही निकली है, लेकिन व्यवहार व्यवहार है, निश्चय तो अनुभव की बात है। समझ में आया? अरे ये दया दान पूजा भक्ति एक जैसे नहीं होते, जैसा बौद्धिक भाव है। अनुभव ज्ञानियों का एक जैसा, लेकिन दया दान पूजा भक्ति एक जैसे नहीं, क्योंकि वे तो बौद्धिक भाव है। कर्मोदय जन्म अवस्था है। अब भरत जी का कर्मोदय तीव्र है, वे चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं। वे कह रहे हैं छोड़ो दिव्य ध्वनि। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरे भाई कह रहे हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हमें नहीं चाहिए, तो हम तो यहीं बैठे, हम तो बस मुनिराज बन गए। और बाहुबली बढ़िया शांति से 5 गांव 2 गांव कितने देखे? 2 गांव रह गए, बढ़िया शांति से रह रहे अपना पोधनपुर का राज लेके। और वे आए भरत जी, वे कह रहे बाहर निकलो। कह रहे भाई मैं शांति से बैठा हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? बोले बाहर दे रहा हूँ, नमस्कार करो पहले। कह रहे भाई को नमस्कार करूँगा, चक्रवर्ती को नहीं। समझ में आएगा? झगड़े की जड़ हो गई कि नहीं हो गई? नहीं? क्या करोगे? ज्ञानियों के अधिक भाव कहाँ तक मिलाओगे? वे 5 पांडव देखो, सबके सब सम्यक दृष्टि। क्या करोगे तुम? कितने मिलाओगे तुम? कहाँ से? तुझे बाहर के जो तुम व्यवहार से ज्ञानी को मिलाते हो, ये बिल्कुल गलत ढंग है मिलाने का। भाई कोई ज्ञानी ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे पूजा करे, और एक ज्ञानी हो सकता है आधा घंटा करे, और एक ज्ञानी हो सकता है 1 मिनट करे। क्या करोगे तुम? एक ऐसा हो सकता है उसी 14 गुण स्थान में इतनी कसाय मंद हो कि उसे पंचेंद्रिय विषय भोगों में ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी, जबकि गुणस्थान 4 ही। और एक ऐसा हो सकता है उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई दी। क्या करोगे? तो ये जो बाहर का है, इससे ज़्यादा नाप तोल करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि साहब क्यों नहीं करना? अरे करने क्या, तुम अपनी नाप तोल करो ना, दूसरे की दूसरा जानेगा। 1000 ज्ञानी भी तुम्हें मिलके ज्ञानी नहीं बना सकते, और तुम्हारा आत्मानुभव तुम्हें 1 मिनट में ज्ञानी बना सकता है। तो कौन से रास्ते चलना? 1000 ज्ञानियों को पकड़ने के रास्ते चलना, कि मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, इसका अनुभव करना। और दूसरा बताओ, दोनों में से सरल और प्रामाणिकता किसमें ज़्यादा है? अरे दूसरे में तो हो सकता है वो अज्ञानी हो और तुम ज्ञानी मान लो, और हो सकता है वो ज्ञानी हो और तुम अज्ञानी मान लो, लेकिन अपने अंदर तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो अपनी सारी ताकत अपने अनुभव में लगा। दूसरे को पूजा करता है नहीं करता, उसको भाव आता है नहीं आता, मुझे क्या लेना देना? इसमें समय बर्बाद मत करो। ये काय के ज्ञानी, समझ में आया? पूजा तो करते नहीं, अथवा ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं क्योंकि पूजा करते हैं। भाई उसकी पूजा से और उसके ज्ञानी होने से तुझे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। क्लियर हो गई बात? शंका तो नहीं है? चंद्र प्रकाश जी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बताओ। अंदर से अनुभव करो, सारी ताकत लगाओ,
भाई ये निश्चय नए व्यवहार नए, ये समझने की शैली है, असली माल तो आत्मा अंदर है। ये निश्चय नए व्यवहार नए के नाम पर बहुत समय खराब नहीं करना, ये तो समझने की बात थी। जैसे नमक कहा तो निश्चय नए से खा रहा है और व्यवहार नए से। अरे ये बताइए, जवाब दे दो यार तुम लोग, बहुत हो गया, समझ में आया? ये जवाब दो। आत्मा सॉरी नमक, सुनील जी, निश्चय नए से खा रहा है, व्यवहार नए से। अरे हम तो कह रहे व्यवहार यार, तुम आत्मा में निश्चय व्यवहार लगा सकते हो, नमक में नहीं लगा सकते क्या? इस तरह से कह रहे हो आप तो, जेल से कब छूट गया है? बताओ, ये कह रहे जवाब दो, जवाब दो। जब कह रहे हम तो गए ही नहीं, हम तो कह भी रहे नहीं गए, हम तो वही। बताओ, देखो भाई, नमक भी एक वस्तु है, ध्यान दो, एक इम्पोर्टेंट बात करो, मजाक में नहीं निकालो। नमक भी एक वस्तु है यहाँ, और आत्मा भी एक वस्तु है। तुम नमक में निश्चय व्यवहार क्यों नहीं लगाते? तुम्हें नमक में निश्चय कहो तो नमक दिखता है, व्यवहार कहो तो नमक दिखता है। अरे नमक कहो तो खारेपन के अलावा कुछ नहीं दिखता, न निश्चय नहीं रहा। तो जब हम आत्मा कहते हैं तब तुम्हें ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं याद क्यों आते हैं? तुम्हें सीधा अपना त्रिकाली ध्रुव क्या है कि याद क्यों नहीं आता? क्योंकि नमक तेरे अनुभव की वस्तु है और आत्मा तेरी शास्त्र की वस्तु है, इसलिए तुझे आत्मा शास्त्रों वाला याद आता है और नमक अनुभव वाला याद आता है। आ गई बात समझ में? अब मत कहना आज के बाद कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। आज अनुभव से समझ में आ गया मैं आत्मा हूं, मुझे कोई शास्त्र वास्त्र की जरूरत नहीं है। तो कल से शास्त्र पढ़ना छोड़ दे? हाँ छोड़ दो। अगर ऐसा अनुभव कर सकते हो दिन भर तो सब शास्त्रों का सार है ये कह रहे टोनामल जी ये लिखा देखो, टोनामल लिखा। अरे मैं कह रहा हूँ टोनामल जी ने लिखा है, मोक्ष ही हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का सार है। तो मोक्ष का उपाय यही है, आत्मानुभव। और कुछ है? और कोई उपाय है? शास्त्र पढ़ना मोक्ष मार्ग का उपाय है क्या? जिसे आत्मा का अनुभव होने लगे, समझ में आया, और वो अपने आनंद में बैठा हो तो बाहर निकल के शास्त्र पढ़ने की सोचेगा। अरे जब अंदर में रह नहीं पाता, बहुत पुरुषार्थ करता है कि बाहर ना आऊं, पुरुषार्थ फिर भी नहीं चल पाता, तब बाहर आता है। कितना अच्छा है वो। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि पंडति विकारी, स्वभाव विश्वास है शीघ्र ये भी हटेगी, स्वभाव के सन्मुख न टिकेगी। कैसे टिकेगी? नित्य निरंजन का अवलंब पाया है। अरे ये हो गया, ये तो छठवां गुण स्थान, गिरने वाला गुण स्थान, पुरुषार्थ से नहीं होता छठवां गुण स्थान। क्या कहा? नहीं पता ये बात आप लोगों को? ये तो बात पता है, 5 में से छठवा नहीं होता। हाँ इसलिए पढ़ाई है ना, 5 में से 7वां होता है। बोले यार बीच में छठवा है, बोले तो गिरने वाला झूला है, ये कोई गुणस्थान काम का नहीं है, ये तो नीचे गिरता है जी। समझ में? पुरुषार्थ तो 7वें में जाने का है, वहां जब टिक नहीं पाता तो नीचे 6वें में आता है। और तुमने 6वें को पुरुषार्थ मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान क्या है? ध्यान करना चाहिए, अर्थ करो इसका। सब लोग ध्यान करा करो। क्या दिमाग में आ रहा? ध्यान करा करो माने क्या दिमाग में पड़ रहा है? अरे ध्यान का अर्थ है कि कुछ नहीं करना चाहिए, इसका नाम ध्यान है। डॉक्टर साहब का इतना सुनने के बाद भी लोगों के भी ध्यान में से बुद्धि नहीं हट रही। ध्यान माने वो रीढ़ की हड्डी सीधी करना चाहिए, है ना, ऐसे अंदर जाना चाहिए, फिर अरे ये सब नहीं है। ध्यान माने विश्राम की अवस्था। ध्यान माने कि वे ध्यान में है, माने अब कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं ध्यान। जहाँ सब करना छूट जाए
बस आनंद ही आनंद रह जाए, विश्राम ही विश्राम रह जाए, उसे ध्यान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नींद में हो, विश्राम, तो अपन क्या कहते हैं कि क्या कर रहे हैं? हम बजसेन जी घर पे गए मान के चलो 2 बजे, कि क्या कर रहे हैं? विश्राम। कि अब करने की बात ही खत्म हो गई, कुछ क्या कर रहे हैं कि सो रहे ये तो कर रहे हैं। कोई ऐसा कहे कि सो रहे ये तो कर रहे हैं, किसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वे कर रहे होते तो फिर सो नहीं पाते। सोना उसे ही कहते हैं जब कुछ करना ना बचे तब सोना। ऐसे ही ध्यान उसे कहते हैं जब कुछ करना ना बचे, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बचे, इसका नाम ध्यान है। रीढ़ की हड्डी सीधी करने का नाम ध्यान नहीं है। समझ में आया? तो ये सब अपन मुनिराज जैसे बैठते ना, लोग पूछते हैं कि वो चारों तरफ ऐसा ऐसा देख के बैठते, ऐसा ऐसा करके बैठे रहे, सब उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, वे कोई धर्म नहीं है। क्योंकि उनकी चर्चा सुन लेना डॉक्टर साहब की ध्यान पे प्रवचन, बहुत गजब के प्रवचन है। सहजानंदी सोदर स्वरूप